जब जब आतंकवाद का नाम आता है तो सबके दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है, मुसलमान। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए सब तैयार रहते हैं। ज़रा सी कोई बात हुई नहीं कि बात हिंदू मुसलमान पे आ जाती है। हम सब इतने गिर गए हैं कि कोरोना को भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई में खींच लाए, सिर्फ कुछ जमातियों की वजह से। इन सब बातों पर एक लंबी बहस भी छिड़ सकती है। कुछ लोग जो दिल के अच्छे हैं, जो चाहते हैं देश में सबके बीच यूनिटी बनी रहे, जिसकी वजह से भारत की एक अलग पहचान बनी हुई है, वो समझाते हैं सबको कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता। उनसे भी सब सवाल करते हैं कि हर आतंकवादी फिर मुस्लिम ही क्यों होता है। इसका जवाब ये है कि मुस्लिम्स को टारगेट करना थोड़ा आसान है। और ऐसा क्यों है, इसका जवाब तो आपको तकरीबन हर घर में मिल जाएगा। स्कूल में हर बच्चे की यूनिफॉर्म सेम होती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि हर बच्चे को एक जैसा समझा जाए, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो और बच्चे भी शुरू से खुद को सब में से एक ही समझें। लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, हमारे घर वाले कुछ और सिखाने लगते हैं, दुनिया कुछ और सिखाने लगती है। हिंदू कहेंगे मुस्लिम के घर का ना खाना, मुस्लिम कहेंगे हिंदू के घर का ना खाना, मुस्लिम कहेंगे हिंदू का भरोसा ना करना, हिंदू कहेंगे मुस्लिम का ना करना। ये छोटी छोटी बातें दिमाग में घर करती हैं और आगे चलकर एक बड़ा रूप ले लेती हैं। जिन्होंने मस्जिद गिराई उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ, घर जले तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के। बचपन से जो नफ़रत की चिंगारी जलाई जाती है हमारे जहन में, उसे आग में बदलना कौन सी बड़ी बात है। नफ़रतें प्यार से ज़्यादा जल्दी फैलती हैं। अब तो सस्ते इंटरनेट की वजह से ट्विटर और फेसबुक का भी सहारा मिल गया है कुछ लोगों को। हम लोग जो आपस में लड़ते हैं, हेट कमेंट्स फॉरवर्ड करते हैं, भद्दे जोक्स बनाते हैं एक दूसरे के रिलीजन पर, ये सब आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं आतंकवादियों को बनाने में। इसी से तो उनका काम आसान होता है ब्रेन वॉश करने में। मुस्लिम क्या, किसी हिंदू को भी शुरू से मरना मारना सिखाया जाएगा तो वो भी यही करेगा। क्या आपने सिर्फ कट्टरवादी मुस्लिम ही देखे हैं, हिंदू नहीं देखे? आधे से ज़्यादा मुस्लिम्स को लगता है कि फ़लाना पार्टी आ गई है अब भारत में, अब तो हमें ख़तरा है। मैंने एक दिन एक मुस्लिम भाई से पूछा भी, ऐसा क्यों सोचते हैं आप कि मुस्लिम्स को ख़तरा है, मुस्लिम्स को इंडिया से बाहर कर दिया जाएगा अब? वो बोले, मैंने ट्रेन में बसों में लोगों को बात करते हुए सुना है, वो कैसी कैसी बातें करते हैं। भले ही किसी पार्टी ने किसी के खिलाफ कुछ भी ना कहा हो, लेकिन जिन्हें आम जनता कहा जाता है, असल में वो आम जनता नहीं है, बहुत बड़ी वाली जनता है वो। स्कूल में जो सीधा साधा बच्चा रहा होगा, उसे पता होगा परेशान करने वाले कितने रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू सारे बुरे हैं, असल में हमारी सोच ही ख़राब है। हम चोर के साथ साथ उसके पूरे ख़ानदान को चोर बता देते हैं। वहीं एक मुसलमान आतंकवादी बना तो सारे मुसलमानों को सब वैसे ही समझने लगे। एक यूपी वाले ने मुंबई में जाके मसाला खा के रोड पे थूक दिया तो सारे यूपी वाले बदनाम हो गए। ये सोच बदलनी चाहिए। स्कूल से पढ़ते चले आ रहे हैं कि औरंगज़ेब ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े थे भारत की एकता में फूट डालने के लिए, और उसने तो अपने बाप को भी कैद में डाल दिया था। उसके बाद डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेज़ों की थी, हमें आपस में लड़ाया गया था हम पे राज करने के लिए। ये जानते हुए भी हम लड़ते जा रहे हैं आज तक। मुझे पता है कुछ लोग सिर्फ इसी वजह से किसी भी अंग्रेज़ को नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है हमारे देश को लूटने वाले ब्रिटिशर्स थे, ना कि अमेरिकन, ना अफ्रीकन, ना इटालियन, ना कोई और। ये दंगे भी एक तरह का आतंकवादी हैं जो बस बड़े पैमाने पर नहीं हो रहे। जो लोग नफ़रत फैलाते हैं और फिर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वो हिंदू बिल्कुल नहीं हो सकते। और जो अल्लाहू अकबर कहकर मार दे किसी को, वो मुस्लिम नहीं। लोगों ने कभी श्री राम जी को समझा ही नहीं। श्री राम प्रभु होने के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे। क्या वो हिंदुओं को नफ़रत फैलाने के लिए कहते कभी? जय श्री राम कह के दिल में श्री राम को बसाएं, अपने आप सही और गलत में फ़र्क नज़र आ जाएगा। दुनिया की नज़र से नहीं, ईश्वर की नज़र से दुनिया को देखिए, आपको दुनिया अलग दिखेगी। हर कोई ऊपर वाले को मानता है, लेकिन जानता कौन है? अल्लाह महान है, लेकिन क्या कभी किसी को दुख देने की बात कही? अगर कहते तो अल्लाह कभी महान होते? ऐसे लोगों से दूर हैं जो ऐसी बातों का इस्तेमाल करके लड़ाई कराना चाहते हैं। गलत काम कोई एक करता है और हम पूरी नस्ल का करैक्टर जज करने लगते हैं, लेकिन हम कोर्ट में नहीं बैठे। ये सोच को छोड़ दे आज ही, अभी। एक आदमी जिसका परिवार है, जिसे आने वाले कल को देखना है, वो कहीं आग लगाने, तोड़फोड़ करने नहीं पहुंचता। कुछ पैसे देकर लाए जाते हैं दंगा और हमें भड़काने के लिए। अपने ईश्वर, अपने अल्लाह से सच में प्यार है तो अभी एक दूसरे से लड़ना छोड़ दीजिए।
अपने बच्चों को आपस में लड़ता देख किसी भी बाप को अच्छा नहीं लगता है, तो सोचो ऊपर वाले को कितनी तकलीफ़ होती होगी। कोई हिंदू बुरा नहीं, ना कोई मुसलमान, लेकिन नफ़रत दिखा के हम उन्हें भी खो देंगे जो सच में अच्छे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता सीखनी है तो लखनऊ वालों से सीखिए, जहां 1992 के बाद से कोई भी हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं हुए, जहां मस्जिदों के सामने से गुजरने पर हिंदू सर झुकाते हैं, जहां हर साल बड़े मंगल पर मुस्लिम प्रसाद खाते हैं, जहां मंदिर मस्जिद अगल बगल होते हुए भी कभी झगड़ा नहीं हुआ। ये अच्छा वक्त है नफ़रत फैलाने वालों को दिखा देना कि ईद पे सबसे ज़्यादा सेवई हिंदू और होली पे सबसे ज़्यादा गुजिया मुस्लिम खाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी दिन आपके घर के बाहर कई लोग हाथ में तलवारें मशाले लेकर आपका घर जला देने के लिए खड़े हों, तो आप इस वीडियो में भी बुराई ढूंढ लेंगे।